जय हिंद। आज के इस वीडियो में ये क्लास 12th का फिजिक्स का विभव वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इसको विभव कहिए। तो ये इससे आपको 20 से 15 ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना पड़ेगा इससे रिलेटेड। और इसका जो आपने अगर वीडियो कॉन्सेप्ट वाला नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में ज़रूर फिजिक्स वाले में जाके देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कहता है किसी सूक्ष्म द्विध्रुव मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। समानुपाती जब भी होगा वो r से होगा, क्योंकि विभव बराबर फार्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पोटेंशियल का। आगे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्टैंड कूलम का मतलब ये होता है, स्टैंड कूलम का मतलब होता है कि ये कूलम्स का मतलब इतना है 9 × 10⁹ इसको इन्वर्स कर दीजिए और इसे 3 से डिवाइड, इसको उलट के 1/3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला नंबर आएगा। इसको स्टैंड कूलम कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने पर उसको जोड़ने पर क्या होता है? जोड़ने पर ऊर्जा संरक्षण नियम से का पालन करता है, आवेश के संरक्षण का नियम पालन करता है। जैसे मैंने पढ़ाया था कि ये कांच की छड़ है ना, कांच की छड़ को अगर सिल्क के साथ, जैसे यहाँ पर ये सिल्क है, सिल्क में अगर रगड़ेंगे तो अगर दोनों आवेश को जोड़ें, या कांच की छड़ पर प्लस आवेश और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आता है माइनस आवेश, दोनों का जोड़ 0 के बराबर होता है, यानी आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए आगे चलें, कॉन्सेप्ट भी समझते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बोल्ट का प्रोटॉन है ना विभवांतर से त्वरित किया जाए द्वारा ग्रहित ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा जो ग्रहित होगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। किसमें होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। देखिए आप ये फिर रिलेशंस पूछ लिया, क्यों कोई आवेशित चालक है ना, और आर उसकी त्रिज्या है, तो कहता है केंद्र पर पृष्ठ ले जाने पर किया गया कार्य जो होगा, देखो यहाँ पर आंसर केंद्र पर कार्य जो पूछेगा वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर हो? 0 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन छठा कहता है कि जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव के लंबवत अनुदिश लाया गया तब कार्य क्या होगा? लंबवत ला रहा है और अनुदिश ला रहा है तो वो भी कार्य 0 के बराबर होता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? ऊर्जा घट जाती है। ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आर दूरी के स्थिर बिंदु प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच फोर्स है एफ है। यदि स्थिर एक दूसरे से चारों ओर त्रिज्या आर है तो वृत्ताकार चक्कर में चक्कर की क्रियत कार्य क्या होगी? तो क्रियत कार्य भी 0 के बराबर होगी। 0 के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन को देखिए, 9 क्वेश्चन कहता है कि आर तीव्रता वाले द्विध्रुव ये है आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र दिशा के लंबवत स्थित है, तो इस स्थिति में 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है तो किया गया कार्य जो होता है, देखिए कार्य का जो फार्मूला है, कार्य का फार्मूला ये फार्मूला होता है ये अगर हम देखेंगे पी ई और ब्रैकेट में होता है 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। आप देखेंगे कि cos पाई का जो मान होता है, cos पाई यानी 180 डिग्री का जो मान होता है वो -1 होता है। कितना होता है? -1। +1 - 1 प्लस यानी कि ये दुगना होना चाहिए, मगर यहाँ पर 180 डिग्री पे घूम जा रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। 2p आंसर इसका सूटेबल सही होना चाहिए, क्योंकि cos थीटा 180 डिग्री में 2p होना चाहिए। आगे देखते हैं, देखिए आ गया ये फार्मूला, जिस फार्मूले की चर्चा हो रही थी वो फार्मूला आ गया, वो फार्मूला आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आसानी होगी। चलिए देखते हैं, विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य जो होगा ये वाला होगा, ए नंबर, जब भी हम चर्चा कर रहे थे।
अब देखें 8 कूलम तथा 12 कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है ना। तो इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य, खिसकाने में कार्य करने के लिए बोल रहा है। तो खिसकाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो इतना, इसको कैलकुलेट करके निकालना चाहिए, क्योंकि दूरी दो दूरी दी हुई, ठीक है। हमको 10 से 4 सेंटीमीटर पूरा कैलकुलेट करके हम अगर न्यूमेरिकल वाले वीडियो में पढ़ा दिया, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्या कहता है, धनावेशित और निम्न विभव के क्षेत्र में उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है, डिपेंड करता है ऊर्जा पे। अगला क्वेश्चन को देखिए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पे किया गया कार्य की स्थितिज ऊर्जा, तो ये ऊर्जा बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लाने पर ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखो निम्न में से राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर फ्लक्स में ही देखा विद्युत क्षेत्र के लिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का फार्मूला न्यूटन पर कूलम के फॉर्म में होता है, कूलम पर न्यूटन पर कूलम यानी F/Q होता है। अब इसी का रिलेशन निकालते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास आता है, पोटेंशियल में मीटर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये खाली याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां, अगला क्वेश्चन है 15वां, सॉरी। देखिए सदिश राशि है, तो सदिश राशि किसे कहते हैं, देखिए सदिश राशि है, सदिश राशि क्या होगी, देखो ये आवेश अदिश राशि है, ये नहीं होगा, विभव अदिश राशि नहीं होगा, सदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इसमें बल का गुना होता है, ठीक है। देखेंगे विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, तो यहाँ पर न्यूटन के फॉर्म में दिया हुआ है, और वोल्ट पर मीटर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वही पढ़ा था V/m है ना, वही चीज़ है ये, ठीक है। समावेशी पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बिंदु तक विस्थापित होते हैं, तो बिंदु पर अगर विस्थापित होगा तो कार्य नहीं होता है, कार्य नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला रिलेशंस पूछ लिया गया है, तो रिलेशंस में कुछ नहीं होता है, अगर Me/2ma के होता है, इसका रिलेशन ये होता है, ठीक है। संवेग का जो अनुपात होगा इलेक्ट्रॉन के बीच, अगर वो 10 वोल्ट का विभवांतर इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण को त्वरित किया जाता है, संवेग का Me इलेक्ट्रॉन होता है, ma उसको कितना दूर तक तो एक्सेलरेट करना है, ठीक है, दोनों का मास है, ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है। m द्रव्यमान तथा E आवेश के इलेक्ट्रॉन है ना विरामावस्था से V विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसकी अंतिम वेग होगा। अब देखो वेग वेलोसिटी पूछ लिया है, तो वेलोसिटी होगा 2m का डिवाइड होगा, m का डिवाइड ऊपर में 2 आना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी पूछ लेता है। चलो अगला क्वेश्चन 20वां देखेंगे, निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक शून्य के बराबर होता है, निरक्षीय बोलेगा तो शून्य चुन लेना है आपको, कुछ देखे भी नहीं। 21 10 + 10 और -10 माइक्रोकूलम के आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा पूछेगा। स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 का 40 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 यानी 25 आएगा 25 में। देखिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, आगे आपका ये वीडियो ये वाला क्लियर हो जाता है, पोटेंशियल कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।